जानेंगे। अब जानेंगे यहाँ पर सरकार एवं कानून। सरकार एवं कानून, सरकार और कानून के बारे में। तो सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। अब यहाँ बात आई है लोकतंत्र एवं राजतंत्र की। तो जान लेते हैं लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा आपने, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव, लोग मतलब जनता, लोग मतलब जनता, जनता लोग किससे कहते हैं? जनता से, मतलब पब्लिक से। लोग पब्लिक से कहते हैं। पब्लिक, पब्लिक, पब्लिक ही सरकार को वह यह शक्ति देती है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। ये तो लोकतंत्र में होता है। लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार है और वोट जिस पक्ष के ज़्यादा वोट होंगे उसी पक्ष का नेता चुन लिया जाता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में जैसे कि आपने रामायण के बारे में भी सुना होगा। तो रामायण में पहले दशरथ राजा थे। जब दशरथ बुजुर्ग हो गए तो दूसरे राजा की ज़रूरत हुई। तो दूसरे राजा की ज़रूरत हुई तो दशरथ ने ही अपने बेटे राम को राजा बनाया था। तो पहले ये था कि अगर जो राजा है अगर वो बुजुर्ग हो रहा है तो दूसरा राजा वो अपनी मर्जी से चुन सकता था। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में ऐसा था, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है।
लोकतंत्र में पब्लिक जिसको चाहे उससे राजा बना सकती है, लेकिन पहले राजतंत्र में ऐसा नहीं था। कुछ देशों में आज भी है, और नेपाल में तो यही समथिंग 15 साल पहले ही राजतंत्र ख़त्म हुआ है। वहाँ लोकतंत्र 15 साल के समथिंग से ही चालू हुआ है, पहले वहाँ राजतंत्र था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ कह रहा है सफाई देनी होती है। दूसरा, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर राजा, जिस घर में राजा है तो उसी के घर का मेंबर राजा बनता था। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री की सीट पहले राजा, जैसे अभी हम प्रधानमंत्री कहते हैं वैसे ही लोग पहले राजा कहते थे। तो वही यहाँ पर है, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। या तो राजा होता था या रानी होती थी, तो उनके पास निर्णय लेने की शक्ति होती थी, पब्लिक के पास नहीं। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। अंतिम जो उनका ग्रुप होता था राजाओं का, तो उनकी मीटिंग होती थी, लेकिन अंतिम निर्णय लेता था जो, वो राजा ही लेता था। लेकिन लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, अगर कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या मतलब मोदी, मतलब प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कोई निर्णय लेंगे तो बताएंगे। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं था, वो निर्णय डायरेक्ट लेते थे। ये हमारे राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर था। अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं, ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। ये हमारे राजतंत्र और लोकतंत्र में यहाँ डिफरेंस देखने को मिला।